आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच मॉस्को में हुई मुलाकात। प्रदेश में संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिलों में कार्यक्रम का दौर जारी। लोकसभा अध्यक्ष ने इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में लिया हिस्सा। प्रदेश में कार्यक्रम जारी और छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सीट पर कल होगा मतदान। 13 जुलाई को होगी मतगणना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले वर्षों में भारत रूस संबंध और प्रगाढ़ होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान श्री मोदी ने कहा कि पिछले 40-50 वर्षों से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने हर तरह के आतंकवाद की निंदा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया ईंधन की चुनौती का सामना कर रही थी, तब रूस के समर्थन से भारत को पेट्रोल और डीजल की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि दुनिया को यह स्वीकार करना चाहिए कि ईंधन को लेकर भारत रूस समझौते ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके पहले भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत विश्व को डिजिटल लेन देन का सबसे भरोसेमंद मॉडल उपलब्ध करा रहा है और सामाजिक क्षेत्र की श्रेष्ठ नीतियों से नागरिकों का सशक्तिकरण कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज महाराष्ट्र के प्रवास पर रहे। उन्होंने नागपुर में मां जगदम्बा मंदिर, कोराड़ी और चिंतामणि गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यवतमाल के कलम में दीनदयाल प्रबोधिनी पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने संस्थान के कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा उपस्थित प्रबुद्धजनों के साथ पौधा रोपा। प्रदेश के आकांक्षी जिलों में संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिले व ब्लॉक में 6 प्रमुख संकेतकों, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, नियमित रूप से गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार, मृदा परीक्षण कर स्वास्थ्य कार्ड बनाना, बच्चों को पूर्णतया टीकाकरण, माध्यमिक स्तर के स्कूलों में विद्युत सुविधा तथा शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 माह के भीतर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना है। दमोह जिले में भी ये अभियान चलाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा चयनित 112 आकांक्षी जिलों में दमोह और 500 विकास खंडों में से दमोह जिले के तेंदुखेड़ा का चयन किया गया है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक संपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। 6 जुलाई को स्थानीय मानस भवन दमोह से इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री लखन पटेल ने बताया, नीति आयोग को जिम्मेवारी सौंपी थी। उसके आंकड़े जो आए थे लगभग 7 साल पुराना आंकड़ा। इसमें नीति आयोग को जिले मापदंडों से हमारे अच्छे जिले, अच्छे सभी विभागों के लिए जो मापदंड बनाए थे उससे नीचे थे, तो ऐसे जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में रखा गया और मैं उस समय इस जिले प्रशिक्षण में गया था। तो अभी ये 6वें नंबर पे आ गया। इस अभियान के तहत चिन्हित इंडिकेटर स्वास्थ्य, टीकाकरण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा सहित 6 इंडिकेटर लिए गए हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया, इन्होंने 6 अलग अलग इंडिकेटर दिए हैं। इसमें से कुछ इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको पहले त्रैमास में ही उनकी जो ANC की जांचें हैं, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इनकी जांच हो जाए। इसके अलावा स्व सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज मिल जाए। गर्भवती महिलाओं को जो है वो पूरक पोषण आहार आंगनबाड़ियों के माध्यम से मिल जाए। इस प्रकार के अलग अलग लक्ष्य हैं जिन लक्ष्यों को इस अभियान के अंतर्गत पूरा करना है। दमोह जिले के लिए यह गर्व करने वाली बात है कि नीति आयोग की आकांक्षी परिवर्तन जिलों की जनवरी 2024 की रिपोर्ट में दमोह जिले का स्थान देश में दूसरे नंबर पर रहा। आकाशवाणी समाचार के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Facebook और X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में चल रहे 51 लाख पौधे लगाने के महाअभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने इंदौर के बीजासन के समीप अटल वन में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने वृक्षारोपण अभियान को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों का सामना कर रहा है, ऐसे वक्त में यह अभियान पर्यावरण अनुकूलता की दिशा में देश और दुनिया को नया दृष्टिकोण देते हुए नई राह दिखाएगा। इस अवसर पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान हजारों स्कूली बच्चों ने भी वृक्षारोपण किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रदेश ने 5 करोड़ 50 लाख पौधेरोपण का संकल्प लिया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल भोपाल में 4 इमली स्थित निवास के सम्मुख अपनी माताजी की स्मृति में बरगद के पौधे का रोपण कर रहे थे। अभियान के तहत महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भोपाल के जवाहर बाल भवन में अशोक का पौधा लगाया। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में पौधरोपण किया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हर व्यक्ति एक पौधा लगाए और उस पौधे की देखभाल जब तक करे जब तक वह पेड़ नहीं बन जाता। इसी तरह गुना में अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। आज वार्ड क्रमांक 5 लालपुरा मुक्तिधाम परिसर में वृक्षारोपण कार्य किया गया। अनूपपुर जिले में अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा 4,66,275 पौधों के रोपण का लक्ष्य लिया गया है। अब तक जिले में 1,04,026 पौधों का रोपण किया जा चुका है। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने 15 जुलाई तक लक्ष्य पूरा करने को कहा है। अशोकनगर जिले में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसको लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच है, जिसमें भाजपा से पूर्व विधायक राजा कमलेश शाह और कांग्रेस से धीरन शाह चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में कुल 2,34,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना 13 जुलाई को होगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कल 15 से ज़्यादा जिलों में बारिश हुई। प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन गुजरने की वजह से बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय है, जिससे पिछले 4 दिन से ग्वालियर चंबल में तेज़ बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने आज भी श्योपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी समेत 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ने बताया कि प्रदेश में बारिश का दौर अगले 1 सप्ताह तक बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टीकमगढ़ कलेक्टर द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा है कि स्कूल बस में महिला अटेंडर होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगा हो, ऑटो रिक्शा में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों का परिवहन नहीं हो। इन प्रमुख बिंदुओं पर सभी स्कूल वाहनों की सघन चेकिंग की जाए। आगरमालवा जिला पंचायत सीईओ ने वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जिले में 1,87,319 चिन्हांकित असाक्षरों का 100% सर्वे कार्य समय सीमा में पूर्ण कर जानकारी पोर्टल पर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। और गुना जिला कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई कक्ष में आज कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन कर आमजनों की समस्याओं का निराकरण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच मॉस्को में हुई मुलाकात। प्रदेश में संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिलों में कार्यक्रमों का दौर जारी। लोकसभा अध्यक्ष ने इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में लिया हिस्सा। प्रदेश में कार्यक्रम जारी। और छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सीट पर कल होगा मतदान। 13 जुलाई को होगी मतगणना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।